हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ये बालक नीचे समुद्र में गिर गया तो इसके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। नारायण नारायण। आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि, मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। मैंने वही बात कही जिसमें आपका सचमुच कल्याण है। बस ये बकवास बहुत हो चुकी। अब जाइए और अपने विष्णु से कह दीजिए कि हमें उसकी सारी चाल समझ में आ गई, पर हम उसमें फंसने वाले नहीं। हाँ, वो कहीं भी छुपा होगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ, और ये भी कह देना कि इस समझौते के लिए यदि दूत भेजे तो ऐसे मूर्ख को ना भेजे। अब जाइए, जाइए। राजन, मुझे आप पर दया आती है। दया? कि उनके पिता उनका स्वयंवर करना चाहते हैं तो उन्हें पूरी आशा थी कि अब मिलन का समय आ गया है, क्योंकि आप तो स्वयंवर में आएंगे ही और वे भरी सभा में आपका वरण कर लेंगे। परंतु क्या? परंतु अब उनके पिता विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक ने निश्चय किया है कि स्वयंवर नहीं होगा। वास्तव में यह निश्चय उन्होंने अपने बड़े पुत्र राजकुमार रुक्मी के डर से किया है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। नारायण नारायण। प्रणाम पवन पुत्र। प्रणाम देवर्षि। हे राम भक्त हनुमान, आज आप प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। राम नाम जाप का यही चमत्कार है। राम नाम जाप से तन और मन की सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। यदि नाम से ही सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, तो सोचिए श्री राम के दर्शन से क्या होगा। नारायण नारायण। श्री राम के दर्शन से जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है। श्री राम के केवल एक कटाक्ष से मनुष्य के जीवन का उद्धार हो जाता है, और श्री राम के चरण स्पर्श से शापित जीवन का अंत हो जाता है। नारायण नारायण। देवर्षि, राम नाम की यही महिमा है। हे पवन पुत्र, फिर आप श्री राम के दर्शन क्यों नहीं करते? श्री राम जी का दर्शन? हाँ, श्री राम जी के दर्शन। आप द्वारिका जाइए, वहां आपको श्री राम जी के दर्शन अवश्य होंगे। देवर्षि, द्वारका में ही तो वासुदेव श्री कृष्ण निवास करते हैं। हे हनुमान जी, आप तो ज्ञानियों में अग्रणीय हैं। युगों युगों में जो परिवर्तन हो रहा है, आप पृथ्वीलोक पर उसके साक्षी हैं। आप अवश्य जानते होंगे कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार है, और आपको इसका भी ज्ञान होगा वासुदेव श्री कृष्ण ही त्रेता युग में श्री राम थे। हाँ देवर्षि, मैं ये सब जानता हूं, परंतु मैं श्री राम जी का सेवक हूं
प्रभु श्री राम मेरे स्वामी हैं। सेवक का कर्तव्य होता है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। यदि श्री राम के बिना बुलाए मैं उनसे मिलने गया तो वो मेरी धृष्टता होगी, मेरे स्वामी का अपमान होगा, वो श्री राम की अवज्ञा होगी। हे हनुमान जी, ये द्वापर युग है, त्रेता युग नहीं। क्या आपको विश्वास है कि इस युग में भी श्री राम आपको दर्शन देंगे? क्यों नहीं देंगे देवर्षि, अवश्य देंगे। मुझे अपने स्वामी पर पूरा विश्वास है, मुझे अपनी भक्ति पर पूर्ण श्रद्धा है और मुझे उनके वचन पर भी पूर्ण विश्वास है। मुझे और जामवंत को प्रभु ने द्वापर युग में दर्शन देने का वचन दिया था और उसी वचन का पालन करने के लिए सियामंतक मणि के बहाने प्रभु स्वयं जामवंत को दर्शन देने जामवंत की गुफा में गए थे। मुझे भी दर्शन देंगे प्रभु। जब समय आएगा तब वो मुझे भी अवश्य दर्शन देंगे। नारायण नारायण, आप तो अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी तो मेरे प्रभु श्री राम हैं देवर्षि। प्रभु एक वचनी, एक पत्नी और एक वाणी है। वो अवश्य मुझे दर्शन देंगे और जब तक दर्शन के लिए वो मुझे बुलावा नहीं भेजेंगे तब तक मैं उनकी प्रतीक्षा यहीं करता रहूंगा। हे पवन पुत्र, यदि आप द्वारका नहीं जा रहे हैं तो मैं द्वारिका जाकर द्वारकाधीश से आपको दर्शन देने की विनती करता हूं। नहीं देवर्षि, आपको प्रभु को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात है, मैं आपकी ये भावना भी उन्हें बता दूंगा और कल ही आकर आपको बता दूंगा कि प्रभु ने उत्तर में क्या कहा है। कल मैं गंधमादन पर्वत पर नहीं रहूंगा देवर्षि। क्यों पवन पुत्र, यदि आप द्वारका नहीं जा रहे हैं तो फिर कल आप कहां जा रहे हैं? देवर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप जानते हैं कि कल रामनवमी है, मेरे प्रभु का जन्मदिन। और आप ये भी जानते हैं कि हर बरस मैं इसी दिन अयोध्या नगरी में सरयू नदी के किनारे ब्राह्मणों को भोज देता हूं। बस वहीं जा रहा हूं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। मुनिवर, आप कुछ व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। कहां से आ रहे हैं आप? गंधमादन पर्वत से सीधा चला रहा हूं माते। हनुमान से मिलकर आ रहे हैं, इसीलिए ऋषिवर के मुखमंडल पर व्याकुलता की रेखाएं आपस में जूझती दिखाई दे रही हैं। नारायण नारायण। प्रभु, इस समय में मैं आपके दूत हनुमान का दूत बनकर संदेशा लाया हूं। सुनाइए, क्या संदेशा भेजा है मेरे भक्त ने? मैंने हनुमान से कहा कि वो द्वारिका आकर आपके दर्शन कर ले, तो उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो भक्त है और आपकी इच्छा और आज्ञा के बिना दर्शन करने नहीं आएगा। तो मैंने कहा कि मैं प्रभु से विनती करता हूं कि वो स्वयं आकर गंधमादन पर्वत पर आपको दर्शन दे। तब क्या कहा हनुमान ने? कहा कि प्रभु को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाह, धन्य हो हनुमान की स्वामी भक्ति, धन्य हो। और हाँ प्रभु, नारायण नारायण, मैं बधाई देना तो भूल ही गया। आपके जन्मदिन की अग्रिम बधाई स्वीकार हो भगवान। परंतु मुनिवर, जन्माष्टमी को तो अभी देर है ना? नारायण नारायण, जन्माष्टमी ही प्रभु का जन्मदिन नहीं है माते। रामनवमी भी तो प्रभु का जन्मदिन हुआ ना। श्री राम प्रभु का ही अवतार थे। अच्छा अच्छा, तो आप इन्हें रामनवमी की बधाई दे रहे हैं? हाँ माते। प्रभु, कल रामनवमी है ना, बड़ा मजा आएगा। राम के जन्म दिवस के अवसर पर हनुमान जी मंदिर में पुजारी का रूप धारण करके ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। नारायण नारायण। हाँ मुनिवर, अब आप तो ठहरे ब्राह्मण,
भला खाने पीने के अवसर को आप कैसे भूल सकते हैं? बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। लगता है हनुमान जी ने बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनवाया है। नारायण 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 नारायण। प्रभु, मुझे नहीं लगता कि अब आपको आपका भक्त पहचान पाएगा। ऐसा आप सोच रहे हैं नारद जी? बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। चलें। चलिए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। 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 वाह प्रभु वाह, आपके भक्त ने तो कमाल कर दिया। हाँ देवी, अपनी भक्ति से उसने तो मेरे मन को तृप्त कर दिया। और हाँ देवर्षि, आपका पेट भरा कि नहीं? कहीं आपको भोजन कम तो नहीं पड़ा? मुनिवर, भोजन तो क्या करते, हनुमान की श्रद्धा और भक्ति को देखकर इनका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। भगवान, आपने कहा नहीं था, परंतु मैं जानती हूँ कि आप केवल अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए वहां गए थे, है ना? नहीं देवी, मुझे अपने हनुमान पर पूर्ण विश्वास है। मैं जानता था कि मेरा परम भक्त मुझे किसी भी वेश पे देखकर पहचान ही लेगा। तो फिर आप वहां क्यों थे? इस प्रश्न का उत्तर तो मुनिवर को ही देना चाहिए, जो हनुमान को साधारण भक्त सिद्ध करना चाहते थे, जो मुझे पहचान नहीं पाएगा। क्यों मुनिवर? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भगवान। आपकी भक्ति के गर्व का नशा मुझ पर छा गया था और मैं अपने आप को आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त समझने लगा था। ये मेरा अहंकार था भगवान, मेरा अहंकार। इसी अहंकार को तोड़ने के लिए तो मुझे आपके साथ हनुमान के पास जाना पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। मैं मानता हूं कि हनुमान ही आपके परम भक्त हैं। भक्त तो संपूर्ण समर्पण का नाम है, और यदि भक्त में अहंकार की थोड़ी सी भी भावना आ जाए तो भक्त का विनाश आरंभ हो जाता है। और मैं नहीं चाहता था कि देवऋषि और मेरे दूसरे भक्तों की भक्ति का भी नाश हो जाए। प्रभु, आपके दूसरे भक्त भी अहंकार के मारे हैं? हाँ देवी,
और अभी तो हनुमान को वासुदेव भगवान को भी सीधा करना है। वासुदेव भगवान को भी सीधा करना है? हाँ मुनिवर। प्रभु, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुनिवर, इस धरती पर एक और वासुदेव ने जन्म लिया है। वासुदेव भगवान पौंड्रक नगरी का राजा है। वासुदेव पौंड्रक? हाँ मुनिवर, इस द्वापर युग में एक और मेरा परम भक्त हनुमान है जो संपूर्ण समर्पण की मूर्त है। तो दूसरी ओर पौंड्रक नगरी का राजा है जो समर्पण की जगह घमंड और अहंकार का मारा है। वो अपने आप को वासुदेव कहता है। उसने शंख, पद्म, गदा और सुदर्शन चक्र भी ग्रहण कर रखा है। सुदर्शन चक्र भी ग्रहण कर रखा है? हाँ मुनिवर, इतना ही नहीं, उसने अपने काका के पुत्र को बलराम भी बना रखा है। नारायण 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 नारायण। असुरेश्वर, ये आप क्या करने जा रहे हैं? मैं अपने शत्रु को नष्ट करने जा रहा हूं देवर्षि। शत्रु? और ये बालक? नारायण नारायण। एक बालक आपका शत्रु कैसे हो सकता है? अपने शत्रु का वंशज अपना ही शत्रु होता है देवर्षि, यही तो नीति है। आपका कहना उचित है, परंतु क्या देवर्षि? परंतु ये कि इसे क्या पता शत्रुता क्या होती है? ये तो निश्चल है। परंतु ये बालक पापी है देवर्षि, क्योंकि ये ग्वाले कृष्ण का पुत्र है। कृष्ण ने मेरे पुत्र मायासुर का वध किया था, अब मैं उसके पुत्र का वध करूंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। असुरेश्वर, एक बालक की हत्या करना पाप है। परंतु प्रतिज्ञा की पूर्ति करना ये तो कोई पाप नहीं है देवर्षि। मुझे मत रोकिए, मुझे मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने दीजिए। असुरेश्वर, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में वास करती है, पाताल और पृथ्वी लोक में ही नहीं बल्कि स्वर्गलोक में भी। शमरासुर का नाम सुनते ही देवता भय से कांप उठते हैं। आपको साक्षात आदि माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त है। आप कभी किसी से परास्त हो ही नहीं सकते। फिर एक बालक को अपना शत्रु समझकर उसकी हत्या करना चाहते हैं। आप जैसे परम प्रतापी महावीर को ये शोभा नहीं देता असुरेश्वर। देवर्षि, मुझे भ्रमित करने का प्रयास न करें। मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं। मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। आज इस कृष्ण पुत्र का वध निश्चित ही करूंगा। असुरेश्वर, क्या आप मुझे विश्वास दिला सकते हैं कि ये कृष्ण का ही पुत्र है? यही कृष्ण पुत्र है देवर्षि, यही कृष्ण पुत्र है। मैंने इसे रुक्मिणी की गोद से उठाया है। रुक्मिणी की गोद में यदि कोई बालक सो रहा है तो क्या वो कृष्ण पुत्र होगा? अर्थात ये कि कंस ने भी तो देवकी के 8वें बालक की हत्या करने के लिए जिसे बालक समझकर उठाया था, वो बालक न होकर एक बालिका थी। 8वें बालक अर्थात कृष्ण उस समय वहां से दूर गोकुल में नंद की पत्नी यशोदा की गोद में सो रहा था। नारायण नारायण, अब मेरी बात समझ में आई? वासुदेव श्री कृष्ण मायावी है, यह तो आप जानते हैं ना? उसने कंस को धोखा दिया, क्या आपको धोखा नहीं दे सकता?
क्या आपकी प्रतिज्ञा का ज्ञान श्री कृष्ण को नहीं होगा? और आपकी प्रतिज्ञा का ज्ञान होने के बाद क्या वो अपने पुत्र की सुरक्षा के बारे में विचार नहीं करेंगे? क्या आप अपने मायावी राक्षस और प्रलयासुर की मृत्यु इतनी जल्दी भूल गए? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बालक श्री कृष्ण का ही पुत्र है, इसका क्या विश्वास है? आप उचित ही कह रहे हैं देवर्षि कि कृष्ण मायावी है। फिर भी मैं इस बालक का वध अवश्य करूंगा। नारायण नारायण, ये उचित नहीं होगा सुरेश्वर। एक निष्पाप बालक की हत्या का पातक क्यों अपने सर लेते हो? देवर्षि, यदि ये कृष्ण का ही पुत्र हुआ तो इसीलिए मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। मैं इस बालक का वध अवश्य करूंगा। यदि ये कृष्ण पुत्र नहीं होगा तो मैं मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कृष्ण पुत्र का भी वध करूंगा। हाँ। असुरेश्वर, इस बालक की हत्या यदि आपके लिए इस बालक की मृत्यु अनिवार्य है तो इस बालक को मृत्यु अवश्य मिलनी चाहिए। आपकी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होनी चाहिए। परंतु जरा सोचिए, आप जैसा शूरवीर, परम प्रतापी, तीनों लोकों में जिसकी वीरता के गुण गाए जाते हैं, पाताल और पृथ्वीलोक में ही नहीं, स्वर्ग लोक में भी शंबरासुर का नाम सुनते ही देवता भय से कांप उठते हैं। और जिसकी तलवार बड़े बड़े घमंडियों का घमंड पल भर में तोड़ देती है, वो तलवार एक निसहाय बालक पर उठेगी तो तीनों लोग क्या कहेंगे? नारायण नारायण। एक हाथ के बालक पर 3 हाथ की तलवार का प्रहार? नहीं नहीं नहीं, इससे आपकी कीर्ति बदनाम हो जाएगी, आपकी वीरता पर बट्टा लग जाएगा सुरेश्वर। फिर मैं क्या करूं देवर्षि? मैं इस सफोले को किसी परिस्थिति में जीवित नहीं छोड़ सकता देवर्षि, नहीं छोड़ सकता। असुरेश्वर, अगर वध ही करना है तो अपने इन पवित्र और शक्तिशाली हाथों से इस तुच्छ और दुर्बल बालक की हत्या करने का हठ आप क्यों करते हैं? अर्थात ये कि इस बालक को किसी घने जंगल में भी छोड़ दें तो वन्य पशु ही इसकी हत्या कर देंगे। नारायण 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 नारायण। असुरेश्वर, इस समुद्र में भी आप इस बालक को फेंक सकते हैं। इतनी ऊंचाई से ये बालक नीचे समुद्र में गिर गया तो इसके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। नारायण नारायण। आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि, मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। नारायण नारायण नारायण। जो आंखों के सामने मौजूद है उसे कहीं और ढूंढने का वृथा प्रयास कर रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? आइए देवर्षि आइए। आज इस प्रकार अकस्मात कैसे आना हुआ? महाराज कंस, हम आपसे मिलने के लिए ही आए हैं। अच्छी बात है,
विराजिए। नहीं राजन, ये तो राज सिंहासन है, हम साधुओं के काम का नहीं। तो आपके लिए मृगछाल मंगवाए नारद मुनि? उसका कष्ट न करें महाराज बाणासुर, हम जो कहने आए हैं केवल उसे ही ध्यान से सुने। कहिए कहिए, हम ध्यान से सुन रहे हैं। हमें केवल इतना ही कहना है कि आप लोग अपने आप को वृथा ही भ्रम में डाल रहे हैं। वास्तव में जिसकी आपको खोज है वो दूसरा कोई नहीं, कृष्ण नाम का बालक है जो गोकुल में पल रहा है। ये वही है जिसके लिए अष्टभुजा देवी ने आपको इशारा किया कि तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। अच्छा, तो आप केवल यही बताने आए थे? हाँ राजन, परंतु आज आपको यह बताने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? इसलिए कि आप चाहें तो अब भी अपने आप को सर्वनाश से बचा सकते हैं। हमारे सर्वनाश के विचार से आप इतने विचलित हो गए? हम नहीं जानते थे कि आपको हमसे इतना मोह हो गया है। साधु को किसी से मोह नहीं होता राजन, हमें तो केवल दया आ रही है आप पर, इसलिए वो सन्मार्ग दिखाने आए हैं जिससे कि आपका कल्याण हो। अच्छा? हाँ राजन, हम तो आपकी आंख पर पड़ा हुआ वो अज्ञान का पर्दा उठाने आए हैं जिसके कारण आपको सामने खड़े हुए प्रत्यक्ष भगवान भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। महाराज कंस, तनिक सोचिए कि जो चमत्कार उस बालक ने किए हैं क्या कोई साधारण मानव कर सकता है? अरे इतना बड़ा पहाड़ कोई अपनी छोटी सी उंगली पर उठा सकता है? उठा नहीं सकता, परंतु दृष्टि भ्रम से ऐसा माया जाल अवश्य फैला सकता है कि देखने वाले को लगे कि उसने पहाड़ उठा रखा है। यह भी तो सोचिए, ये सारा तमाशा देखा किसने? केवल गोकुल के ग्वालों ने। उन भोले भाले गंवार ग्वालों को इस प्रकार भरमाना कोई बड़ी बात नहीं, इसीलिए ये सारे चमत्कार एक पिछड़े हुए गांव में किए गए। कहीं नगर में करता तो हमारे तांत्रिक उसी समय उसका ये झूठ सिद्ध कर देते। हाँ, ऐसे मायाजाल हमने बहुत देखे हैं। आकाश में देवताओं से युद्ध किया है हमने, जहां वो अपनी मायावी विद्या से कभी आंखों के सामने और कभी आंखों से ओझल हो जाते थे। मैं तो केवल इतना ही कहने आया हूं कि उस बालक को पहचानो, वही सच्चिदानंद भगवान है। उस पर विश्वास करके अपने अज्ञान और अहंकार को छोड़कर उसकी शरण में जाओ। तो फिर क्या होगा? है? आपका कल्याण होगा। अच्छा? हाँ राजन, उन सर्वशक्तिमान की शरण में जाओ। सो ये जो मृत्यु का भय तुम्हें दिन रात तड़पा रहा है, जिस भय के कारण तुमने देवकी के छोटे छोटे बालकों की हत्या कर दी है, जिस भय के कारण तुमने अपने देश के समस्त नवजात शिशुओं को मार डालने का आदेश दिया था, ये भय जिसके कारण तुम अपने मारने वाले की खोज में अब तक चारों ओर भटक रहे हो, ये सारे भय, ये तुम्हारी सारी विवलता सब शांत हो जाएगी। हाँ राजन, वो प्रभु स्वयं इस भय का नाश कर देंगे, क्योंकि जो उनकी शरण में जाता है उसकी रक्षा का भार वो स्वयं उठा लेते हैं। परंतु इस बात का क्या भरोसा कि महाराज कंस को देखकर उनके करुणा का सागर लहराने लगे। हो सकता है क्रोध का सागर उमड़ पड़े और महाराज कंस को अकेला और निहत्था देखकर वो उन पर आक्रमण कर दे। इस बात का आश्वासन कौन देगा नारद मुनि? इसका आश्वासन स्वयं उन्होंने ही मुझे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि यदि कंस अपना अहंकार त्याग कर हमारी शरण में आ जाए तो हम उसे तत्काल क्षमा कर देंगे। बस, अब सच्ची बात मुंह से निकली। महाराज कंस, बात समझ में आई? विष्णु ने आपसे समझौता करने के लिए नारद मुनि को दूत बनाकर आपके पास भेजा है। विष्णु की ये चाल तो हमारी समझ में आ गई महाराज बाणासुर।
परंतु हम ये सोच रहे हैं कि ये चाल उसने इतने वर्षों के पश्चात आज ही क्यों चली, इससे पहले क्यों नहीं? है? इसका उत्तर स्पष्ट है महाराज। जो बात हम सोच रहे थे वही ठीक निकली। उसने बड़ी चालाकी से आज तक हमें इस भ्रम में रखा कि ये कृष्ण नाम का बालक ही हमारा असली शत्रु है। हाँ। इसीलिए हमारा सारा ध्यान कृष्ण की ओर ही लगा रहा और असली शत्रु कहीं और छुपकर सुरक्षा से पलता रहा। परंतु अब जब हमें बुद्धि आ गई है कि हम असली शत्रु को ढूंढें, तो वह डर गया है। इसी डर से उसने नारद जी को सुलह समझौते की बात करने के लिए यहां भेजा है। परंतु बहुत ही गलत आदमी को भेजा है। नारद एक सीधे साधे सच्चे व्यक्ति, उनको एक कुशल दूत की तरह बात को घुमा फिरा कर कहने की कला का ज्ञान नहीं है। इन्होंने तो समझौते जैसे शब्द का प्रयोग तक नहीं किया और सीधे आत्मसमर्पण की बात कह दी और अपनी शर्तों को भी खुलकर आपके सामने रख दिया है कि आप अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग करके एक निरीह प्राणी की भांति हाथ जोड़कर सर झुकाकर उनके दरबार में पहुंच जाएं, तब जाकर ये आपके भाग्य का निर्णय करें। क्यों नारद मुनि, यही अर्थ है ना आपकी बात का? हाँ, प्रभु की शरण में जाने की यही तो रीत है कि प्राणी अपना अहंकार और जिन वस्तुओं से अहंकार उत्पन्न होता है उन सब का त्याग करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाए। नारद, जो दूत इस प्रकार की बात करता है, जानते हो उसे राजनीति में क्या कहते हैं? क्या? मूर्ख। मूर्ख नहीं, महामूर्ख। मैंने वही बात कही जिसमें आपका सचमुच कल्याण है। बस, ये बकवास बहुत हो चुकी। अब जाइए और अपने विष्णु से कह दीजिए कि हमें उसकी सारी चाल समझ में आ गई, पर हम उसमें फंसने वाले नहीं। हाँ, वो कहीं भी छुपा होगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ, और ये भी कह देना कि इस समझौते के लिए यदि दूत भेजे तो ऐसे मूर्ख को ना भेजे। अब जाइए, जाइए। राजन, मुझे आप पर दया आती है। दया? बहुत दुखी होकर आए हो भक्तराज। प्रभु, दुख तो मुझे उस अभागे पर आता है जो आपकी दया के सागर के तट पर पहुंचकर भी उसकी एक बूंद से भी वंचित रह गया। इसी को दुर्भाग्य कहते हैं प्रभु। तुमने सत्य ही कहा है देवर्षि। जब किसी मनुष्य को इस प्रकार अपने भाग्य बदलने का अवसर दिया जाए, परंतु वो अपने अहंकार के कारण उसकी अवहेलना कर दे, तो उसी को दुर्भाग्य कहते हैं। तुम उसके लिए दुख मत करो। यह महामाया का खेल है, उन्हें खेलने दो। जो हो रहा है होने दो। सचमुच आपकी माया बड़ी प्रबल है प्रभु। देखिए ना, जिस रहस्य को जानने के लिए वो वर्षों से तड़प रहा था कि आकाशवाणी द्वारा बताया हुआ उसका असली शत्रु किस बालक के रूप में जन्मा है, जब वही रहस्य हमने खोल दिया, जब स्वयं हमने ही उससे सत्य बता दिया कि वो वही है जिसका नाम कृष्ण है, तो आपकी माया ने उसकी बुद्धि ऐसी भ्रमित कर दी कि वो हमें ही झूठा कहने लगा। उसे लगा कि हम उसे भरमाकर किसी नकली भगवान के पीछे लगा रहे हैं। वाह महामाया वाह। नारद का प्रणाम स्वीकार करें। मां, हमारी एक प्रार्थना है
हम पर ऐसी कृपा कभी न करना कि हम पथभ्रष्ट हो जाएं और अपना मार्ग भूलकर कंस की भांति इधर उधर भटकने लगे। आप अपनी चिंता क्यों करते हैं नारद? प्रभु, जब तक आप मेरे रक्षक हैं, मुझे अपनी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु मुझे वसुदेव और देवकी की चिंता अवश्य है। ये क्रूर कंस उन्हें बहुत दुख देगा प्रभु। नारद, तुम इतने ज्ञानी होकर भी कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करते हो। जरा सोचो, आज तक उनकी रक्षा किसने की है? आपने प्रभु। नहीं, उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। शास्त्र कहता है, धर्मो रक्षति रक्षितः। वास्तव में वही सुरक्षित है जिसकी रक्षा स्वयं धर्म के द्वारा हो। जो प्राणी अपने धर्म पर दृढ़ रहता है, उसकी रक्षा स्वयं उसका धर्म ही करता है। आज तक स्वयं उनके धर्म ने ही उनकी रक्षा की है और आगे भी उनका धर्म ही उनकी रक्षा करेगा। सो आप चिंता मत कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। नारायण 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 नारायण। स्वागत है मुनिराज, स्वागत है। विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए। नारायण नारायण। दीनानाथ, हम तो आपके भक्त हैं। आप अपने भक्तों को इतना मान देते हैं, यह आपकी महानता है। हम अपने भक्तों को मान नहीं देते, हम तो उनके दास हैं। कहिए, क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं प्रभु, एक प्रार्थना करनी। प्रार्थना? हाँ प्रभु। कहिए, क्या चाहिए आपको? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं तो केवल माता लक्ष्मी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। लक्ष्मी के लिए? उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी ने आपकी सेवा के लिए ही धरती पर रुक्मणी के रूप में अवतार लिया है। हाँ, ये मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ नारद जी। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि इन दिनों वे बहुत चिंतित हैं। चिंतित? क्यों? क्या बात है? आप सर्वज्ञ होते हुए भी इतने भोले क्यों बनते हैं नाथ? देखिए, उन्हें धरती पर अवतार लिए इतने वर्ष हो गए, परंतु अभी तक आपके दर्शन नहीं हुए। फिर जब उन्होंने सुना कि उनके पिता उनका स्वयंवर करना चाहते हैं, तो उन्हें पूरी आशा थी कि अब मिलन का समय आ गया है, क्योंकि आप तो स्वयंवर में आएंगे ही और वे भरी सभा में आपका वरण कर लेंगे। परंतु परंतु क्या? परंतु अब उनके पिता विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक ने निश्चय किया है कि स्वयंवर नहीं होगा। वास्तव में यह निश्चय उन्होंने अपने बड़े पुत्र राजकुमार रुक्मी के डर से किया है। परंतु राजकुमार रुक्मी अपनी बहन का स्वयंवर क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि वो उसका विवाह अपने मित्र शिशुपाल से करना चाहता है, और वो जानता है कि यदि स्वयंवर में आप आए तो राजकुमारी आपका ही वरण करेंगी। इस बात का पता उसे कैसे लगा? प्रभु, वहां सब जानते हैं कि रुक्मणी का मन श्री कृष्ण के प्रेम में पागल है। बाकी सारे भाई और माता पिता
यही चाहते हैं कि जहां रुक्मिणी प्रसन्न हो वहीं उसका विवाह किया जाए, परंतु राजकुमार रुक्मी के आगे कोई बोल नहीं सकता। आप तो जानते ही हैं प्रभु, रुक्मी को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ था, इसलिए सब उससे डरते हैं। इसीलिए देवी रुक्मिणी का मन अत्यंत विह्वल हो गया है। वो सोच रही हैं कि यदि इस समय आपने उनका उद्धार नहीं किया तो वे अपने प्राण त्याग देंगी भगवान। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम समय पर पहुंच जाएंगे नारद जी, उनकी चिंता आप न करें। भगवान, भक्त तो भावुक होता है ना, इसीलिए मूर्ख होता है, इसीलिए उसे अपने आराध्य की बड़ी चिंता लगी रहती है। मुझे बार बार इसी बात की चिंता है कि आपके रामावतार के समय जब माता लक्ष्मी सीता रूप में आई थी तो उस जन्म में पूरे जीवन में माता ने दुख ही दुख सहे थे। इसलिए प्रार्थना करता हूं कि इस जन्म में उन्हें दुखी मत होने देना भगवान, दुखी मत होने देना, दुखी मत होने देना। नारद जी, आपको केवल सीता माता का ही दुख ध्यान में आया, पर आपने ये नहीं सोचा कि हमने भी उस जन्म में कोई सुख नहीं पाया। हम तो उनसे भी अधिक दुखी रहे। वो जब अयोध्या छोड़कर चली गई तो हम राजा होते हुए भी उसी हाल में रहे जिस हाल में वो वन में रहती थी। हमने भी समस्त सुखों का त्याग कर दिया था। संसारी लोग इस रहस्य को न जानते हो, परंतु आप तो भली भांति जानते हैं। फिर आपने ये उलाहना क्यों दिया? क्षमा करें देव, क्षमा करें, क्षमा कर, क्षमा, क्षमा। इसे अन्यथा न ले, ये कोई उलाहना नहीं है, यह आपकी और माता लक्ष्मी के प्रति मेरी अंतरंग भक्ति का ही परिणाम है। देवी रुक्मिणी की दशा मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए उनकी पीड़ा कहने चला आया हूं। आप उनका शीघ्र उद्धार करें, मेरी आपसे बस इतनी सी प्रार्थना है भगवान, इतनी सी प्रार्थना। आप निश्चिंत रहें महामुनि, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे केवल इतना ही कहना है कि देरी न करें, अन्यथा वहां अनर्थ हो जाएगा। इन दिनों माता रुक्मिणी का चित्त बहुत विह्वल हो गया है, इसलिए आजकल वो दिन दिन भर दुर्गा भवानी के सामने बैठी पूजा करती रहती हैं। सत्यभामा का प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सौभाग्यवती भव। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। कहिए ऋषिराज, ये दासी आपकी क्या सेवा कर सकती है? देवी सत्यभामा, हम तो आपको बधाई देने आए हैं। किस बात की? आपके पतिदेव ने देवराज इंद्र से पारिजात प्राप्त कर लिया है और अब वे उस दिव्य वृक्ष को लेकर द्वारका की ओर ही चले आ रहे हैं। सच देवर्षि? हाँ देवी। इंद्र ने वो पारिजात का वृक्ष उन्हें दे दिया? अपनी इच्छा से तो नहीं, परंतु उन्हें देना पड़ा। अर्थात? अर्थात यह कि भगवान श्री कृष्ण को इंद्र के साथ युद्ध करना पड़ा। बड़ा भीषण युद्ध हुआ और एक समय तो ऐसा आया जब लगा कि भगवान श्री कृष्ण को शायद देवराज की हत्या भी करनी पड़े। फिर? नारायण नारायण। तब देवमाता अदिति ने दोनों के बीच प्रकट होकर युद्ध को रोक दिया
फिर क्या? देव माता अदिति ने देवराज इंद्र को समझाया कि देवताओं को नरकासुर के आतंक से बचाने के लिए जिस सत्यभामा ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, आज उसी सत्यभामा ने पुण्य व्रत का संकल्प लिया है, जिस व्रत के अनुष्ठान से नारी को जीवन भर अपने पति का पूर्ण प्रेम प्राप्त होता है। उसी व्रत के अनुष्ठान से उसे यह सिद्धि प्राप्त होती है कि वो जब तक जिएगी उसके पति का साया उसके सिर पर बना रहेगा, वो सुहागन मरेगी। अपने पति के प्रेम भरे आंचल की छाया में ही उसका अंत होगा। तब उन्होंने देवराज इंद्र को बताया कि ऐसे महान व्रत के लिए पारिजात की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि यह व्रत पारिजात की छाया में ही सिद्ध होता है। तब उन्होंने देवराज इंद्र को डांट कर पूछा कि जब आज देवी सत्यभामा उस महान व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हैं, वही सत्यभामा जिसने तुम लोगों के लिए अपने प्राणों की चिंता तक नहीं की, तो तुम किस मुंह से उन्हें पारिजात का वृक्ष देने से इनकार कर रहे हो? ये कृतज्ञता नहीं तो क्या है? फिर? नारायण नारायण। फिर क्या देवी? फिर तो देवराज इंद्र देव माता अदिति के तर्क के सामने विवश हो गए और उन्होंने स्वीकार किया कि श्री कृष्ण उस व्रत की अवधि के लिए पारिजात का वो दिव्य वृक्ष धरती पर ले जा सकते हैं। व्रत की अवधि के लिए? इसका अर्थ तो ये हुआ कि पुण्यक व्रत की पूर्ति के पश्चात वो पारिजात का वृक्ष ले जाएंगे। हाँ देवी, यह तो परम आवश्यक है और ये ठीक भी है। क्यों? क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा कि देवलोक की वस्तुएं धरती पर लाई जाएं। फिर देवलोक की मर्यादा कैसे रहेगी? परंतु देवी सत्यभामा, जरा ये सोचिए, इसमें आपकी कितनी बड़ी जीत हुई है। जो आज तक किसी युग में चमत्कार नहीं हो सका, यहां तक कि देवी पार्वती के लिए भी जो न हो सका, वो आपके कहने से श्री कृष्ण ने कर दिखाया है। इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण आपसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं, नहीं तो वे ये काम किसी और के कहने से कभी नहीं करते। क्या देवी रुक्मणी उनसे ये मांग करती तो भी वो पारिजात का वृक्ष न लाते? देवी रुक्मणी के लिए ऐसा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि देवी रुक्मणी कभी ऐसी अनहोनी मांग करने का साहस ही नहीं करती। ये जो आपने उनके एक फूल के बदले सारा पारिजात का वृक्ष ही मांग लिया, यह तो केवल आप ही की हिम्मत थी देवी। सच कहा देवर्षि, इतनी बड़ी चीज मांगने के लिए उतनी ही बड़ी हिम्मत भी तो होनी चाहिए। ये तो आत्मविश्वास की बात है। अवश्य देवी, अवश्य। हर बड़े काम के लिए आत्मविश्वास की परम आवश्यकता है, परंतु यह आत्मविश्वास है बड़ी खतरनाक वस्तु। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास और अहंकार में बड़ा ही बारीक अंतर है। कई बार मनुष्य जिसे अपना आत्मविश्वास समझता है, वह वास्तव में उसका अहंकार ही होता है। परंतु ये सब तो आप अच्छी तरह समझती हैं, इसलिए आपको समझाने की क्या आवश्यकता है? अब तो आप अपने पुण्यक व्रत के अनुष्ठान की तैयारी कीजिए देवी। परंतु उस व्रत का अनुष्ठान तो आपके ही मार्गदर्शन में होगा मुनिवर। उस समय तो आपको आना ही पड़ेगा। अवश्य देवी, जब आप कहेंगी आ जाऊंगा। नारायण नारायण। देवी, इस सुपारी में श्री गणेश भगवान का ध्यान करते हुए, अपने मन में उनके नामों का जाप करते हुए उनका अभिषेक करो। गणपति आदि और अंत के स्वामी हैं। ये विघ्न विनाशक हैं, इसलिए इनसे मन में यही प्रार्थना करो कि आपका ये महान पुण्यक व्रत आदि से अंत तक निर्विघ्न रीति से संपन्न हो।
गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंडाय नमः। जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे
शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, जय गणेश, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। श्री जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। देवी, अब खड़ी होकर पारिजात वृक्ष से अपने यज्ञ की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगिए। हे कल्पतरु नंदन, वृक्षराज, दिव्य पारिजात, देवी सत्यभामा, आपकी छाया में उस पुण्यक व्रत का यज्ञ और अनुष्ठान करना चाहती हैं, जिसकी पूर्ति से नारी को अपने जीवन के अंतिम सांस तक अपने पति का पूर्ण प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए आप प्रसन्न होकर इन्हें अपनी छाया में यज्ञ करने की आज्ञा दें और इन्हें इनकी मनोकामना की सिद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। देवी, वृक्षराज ने आपकी प्रार्थना स्वीकार करके आपको यज्ञ आरंभ करने की आज्ञा दे दी और आपको सफलता का आशीर्वाद भी दिया है।